गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास एसएसटी के लेसन 4 का मैं आज आपको कुछ जो पार्ट बचा है वो कराऊंगी। तो अभी तक मैंने आपको कॉन्गो के लाइफ ऑफ द पीपल के बारे में बताया, इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया है, एग्रीकल्चर के बारे में बताया है और वेजिटेशन के बारे में बताया है, क्लाइमेट के बारे में बताया है। तो अब आज मैं बताऊंगी आपको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है यातायात। यातायात मीन्स आने जाने के, यानी जिससे हम सामान लेके जाते हैं, ये खुद जाते हैं, उस जो उसके सोर्सेज होते हैं या मीन्स होते हैं उनको हम ट्रांसपोर्ट मीन्स बोलते हैं। ग्राउंड ट्रांसपोर्ट इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हैज़ ऑलवेज बीन डिफ़िकल्ट। यानी ग्राउंड ट्रांसपोर्ट जो ज़मीन के ऊपर चलते हैं ट्रांसपोर्ट, वो डीआरसी में हमेशा वो डिफ़िकल्ट रहे हैं। अब डिफ़िकल्ट रहने का मतलब इनका मतलब ये है कि वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होने के कारण सबसे पहले जब हमको रोड बनाना पड़ता है या रेलवे ट्रैक्स बिछाने पड़ते हैं, तो हम लोगों को सबसे पहले वो डेंस फॉरेस्ट है उनको साफ़ करना पड़ता है। उसके बाद जो है वो वहाँ पर रोड बनाते हैं या फिर रेलवे लाइंस को बिछाते हैं। तो ये उनके लिए डिफ़िकल्ट काम है क्योंकि काफ़ी उनको घने जंगलों को काटना पड़ता है। द टेरेन्स एंड क्लाइमेट ऑफ द कॉन्गो बेसिन प्रेजेंट सीरियस बैरियर टू रोड एंड रेल कंस्ट्रक्शन। अब देखिए, द टेरेन्स एंड क्लाइमेट्स यानी वहाँ का क्षेत्र जो है, वहाँ की बारिश एंड वहाँ का क्लाइमेट जो है, जलवायु इतनी गर्म है। वहाँ की जलवायु आप जानते हैं जैसे कि वो इक्वेटर के पास है, तो इतनी गर्म है। टेरेन्स मीन्स है वहाँ का आसपास का जो वातावरण बोल सकते हैं। कॉन्गो बेसिन प्रेजेंट सीरियस बैरियर, यानी कॉन्गो बेसिन में ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। वहाँ की जलवायु और वहाँ के आसपास के जो क्षेत्र हैं यानी जंगल हैं, वो एक बहुत बड़ा बैरियर यानी एक बाधा है, एक बहुत ही सीरियस बाधा है रोड्स के लिए और रेल कंस्ट्रक्शन के लिए। एंड द डिस्टेंस एंड द एनॉर्मस अक्रॉस दिस वास्ट कंट्री, और ये एक बहुत बड़ा कंट्री है, तो उसमें क्या है कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है सिटीज़ के बीच में। एंड एनॉर्मस अक्रॉस दिस या वास्ट कंट्री, इसमें एनॉर्मस मीन्स बड़ा होता है, काफ़ी विशाल होता है। तो इस पार्ट वास्ट कंट्री होने के कारण डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि क्या होता है कि हमें ट्रेन या रोड्स बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लेंथ के बनाने पड़ते हैं। तो ये रेलवे को कंस्ट्रक्ट करने में ये एक बहुत बड़ी बाधा है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हैज़ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ऑफ नेविगेशन वाटरवेज। अब डीआरसी में हज़ारों की संख्या में हज़ारों किलोमीटर ऑफ नेविगेशन, यानी नेविगेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, हज़ारों किलोमीटर तक जाने के लिए लोग वाटरवेज का यूज़ करते हैं। एंड ट्रेडिशनली वाटर ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन द डोमिनेंट मीन। अब जो ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक ट्रेडिशनली मतलब पारंपरिक रूप से जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो डोमिनेंट मीन्स ऑफ, जो कि वहाँ पे रहते हैं वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ऑफ द कंट्री, यानी वहाँ पे रहने वाले कंट्री में जो डोमिनेंट का मतलब होता है वहाँ पे रहने वाले जो मीन्स हैं वो लोग, उनमें से 2/3 के करीब जो वो पारंपरिक, ये जो पहले से चला आ रहा है वो वाटरवेज का यूज़ करते हैं। ऑल एयर कैरियर्स सर्टिफाइड बाय द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। जितने भी एयर कैरियर्स मतलब एयर का मतलब हवा होता है, कैरियर्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले, यानी आप इसको बोलेंगे हम एरोप्लेन्स
एरोप्लेन्स या कार्गो प्लेन्स जो हैं वो कॉन्गो की रिपब्लिक DRC ने जो है उनको सर्टिफाइड किया है, उनको मान्यता दी है, लेकिन वो पारंपरिक को ज़्यादा प्रयोग करते हैं। हैव बीन बैंड फ्रॉम कॉन्गो हैव बीन बैंड फ्रॉम यूरोपियन यूनियन एयरपोर्ट बाय द यूरोपियन कमीशन। अब क्यों? क्योंकि इसमें जो एयर कैरियर्स हैं वो यूज़ करते हैं, लेकिन इसको एयर कैरियर्स को यूरोपियन कंट्रीज़ में इसको बैन कर दिया गया है। जैसा कि यूरोपियन कंट्रीज़, अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैप में, अगर वर्ल्ड मैप है तो देखिए, ये यूरोपियन कंट्रीज़ है, ये एशिया है, ये यूरोपियन कंट्रीज़ है, और ये हमारा दिस इज़ कॉन्गो, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन लोगों ने इस कॉन्गो को बैन किया हुआ है, ठीक है। ये इन्होंने कॉन्गो को बैन किया हुआ है एयर ट्रांसपोर्ट के लिए। तो एयरपोर्ट्स पे बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट सेफ्टी स्टैंडर्ड, यानी सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको वहाँ पर बैन किया गया है। तो ये तो था कॉन्गो के बारे में चैप्टर। तो अब आगे हम इसके एक्सरसाइजेज करेंगे। सबसे पहले है टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब 3 ऑप्शंस दी हुई हैं आपको, उनमें से एक आपको करेक्ट है, उसको टिक करना है। अब इट पासेस थ्रू द नॉर्थन पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। जो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नॉर्थन पार्ट से क्रॉस होकर के जाती है, जो लाइन है, तो उसको हम बोलेंगे इक्वेटर नॉर्थन पार्ट। नेक्स्ट, रिवर जायरे इज़ ऑल्सो नोन एज, रिवर जायरे को हम कॉन्गो रिवर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, द इक्वेटोरियल रीजन इज़ ऑल्सो नोन एज, यानी जो इक्वेटोरियल, यानी जो आपका इक्वेटोरियल रीजन मीन्स हाफ पार्ट होता है अर्थ का, वो रीज़न जो है उसको हम लोग क्या टॉरिड जोन के नाम से जानते हैं। मैंने आपको 3 जोन के बारे में बताया था कि एक होती है इक्वेटर के आसपास जो होती है वो टॉरिड जोन होती है, उसके बाद टेम्परेट जोन होती है, उसके बाद फ्रीज जोन होती है। तो इसी तरह नॉर्थ में और साउथ में इसी तरह से दोनों में ये जोन्स होती हैं। तो ये इक्वेटर के पास जो जोन होती है उसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं। विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिसाइज्ड इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। ये इक्वेटर के पास जो होती है वो कौन सी जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पे कौन सी खेती होती है, किस तरह की खेती की जाती है, तो वो है सीजनल एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन फूड क्रॉप्स ऑफ कॉन्गो। अब कॉन्गो की मेन फूड क्रॉप्स हैं, एक तो बनाना है और दूसरी कसावा। तो कसावा मैंने बताया था कि कसावा आप क्या होता है, कसावा एक जैसे यहाँ पे बीट रूट्स होती हैं या फिर आप स्वीट पोटैटोज़ बोल सकते हैं, उस टाइप का होता है। उसमें नीचे जो जड़ की जगह जो होता है स्टार्च होता है, उसको वो लोग सुखा करके पीस करके उसकी रोटियां या ब्रेड बनाते हैं उससे। तो ये कसावा और एक बनाना, ठीक है, ये जो है यहाँ की मेन क्रॉप्स हैं। तो इसीलिए क्या है, ये आंसर है आपका थर्ड, बोथ A and B। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड इन फैब्रिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन कंप्यूटर एंड मोबाइल फ़ोन्स। ये जो फैब्रिकेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में, जैसे कि मोबाइल और कंप्यूटर में, लैपटॉप में, इसमें यूज़ किया जाता है। तो इसका नाम, इसको ऑप्शन है हमारी गोल्ड, सिल्वर एंड टेंटेलम। तो ये आंसर है हमारा टेंटेलम। नेक्स्ट, ये आगे वाला स्टूडेंट्स, आगे वाला मैं आपका जो ब्लैंक्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी आपको। तो आपके ये मैचिंग और ब्लैंक्स ये नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इसके बाद आप नेम एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, ये करने की आप कोशिश करेंगे, अगर हो जाएगा तो आपसे, अदरवाइज़ मैं आपको क्लास में कराऊंगी।
ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर एंड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।